सर्व सोने की लंका थी, किसा को बंदी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा था, बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते हो वो रति नहीं लेके गया, 1 ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहाँ ले जा सकोगे? अरे के कला छोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ये तो खाम खागा सर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पोंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कभी जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है, भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व न करियो कि काला के गोरा है, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे इतर छड़को जर हो रहा है। ये मालिक का आदेश हो गया, और मालिक के आदेश पे अगर हमारा भगत भाई नहीं चलेगा तो फिर हमारा उनसे फिर क्या संबंध रहेगा। और भगत जी देखो, बचपन से हम जैसा अपने बच्चों को जिस रंग में रंगेंगे ना, बच्चे उसी रंग में रंगे जाएंगे। वही बात है, हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम 5वीं 6वीं पढ़ा करते थे ना, जब उस बच्चे को जो बड़ी बड़ी जो चोरियां करने लग गया था, तो बोला साहब मेरी अंतिम इच्छा क्या? बोले मेरी माँ के कान में बोले एक बात कहनी है। तो उसकी माँ को बुलाया, उसने माँ के कान के बटका भर दिया, उसका माँ का जो है कान काट दिया। तो लोगों ने कहा क्यों काटा क्यों काटा? बोला यही है जिसने मुझे चोर बनाया है। बोले तेरी माँ ने? बोले क्यों? बोले जब मैं छोटा था तो कभी मैं किसी की पेंसिल चोर के लाता था, कभी किसी का मैं रबड़ चोर के लाता था। उस समय अगर ये मुझे मारती पीटती, मुझे मना करती, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, तो मैं आज फांसी तक नहीं पहुंचता। तो ये मेरी माँ है। तो भगत जी देखो, जींस देखो, ये बच्चे देखो, ये पहली बार तो पहनी नहीं होगी, ये गलत चीज है। जब तक हम नहीं बोलेंगे बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? बच्चों की गलती थोड़ी है, इनको थोड़ी पता है इन सब बातों का। गलती अपने हम जिस रास्ते पे लेके जाएंगे तो बेचारे उस रास्ते पे जाएंगे। तो भाई देखो, बिल्कुल आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, सोना हो चाहे चांदी हो चाहे नकली हो, हमें आडंबर करना ही नहीं बिल्कुल। अगर परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए तो साथ संगति, ये देखो यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, ये जबरदस्ती भी छोड़ने से काम नहीं चलेगा। लो साहब, साथ संगति वाला दिन तो हमने उतार के रख दिए, बाकी दिन अपने पहन लिए। चाहे पियर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे मार्केट में जाओ, बिल्कुल ऐसी होके जाओ। अगर लोग कहेंगे तुम्हारे कोई मर गया क्या? का हमारे मर गया, हमारे नहीं मर गया, हमारे लिए तो पूरी दुनिया ही मर गई। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। सोने की बात कर रहे हो बहन जी, परमात्मा के लिए तो राजा इब्राहिम सुल्तान ने पूरा राज छोड़ दिया, पूरी राजधानी त्याग दी, मुंह कड़ा करके निकल गया। नरसिंह भगत ने 56 करोड़ रुपए आप और हमारे पास हो जाए तो हम ये माला खेड़ा खरीद लें? वो 56 करोड़ की संपत्ति के भंडारे करके जंगल में जाके झोपड़ी में जाके बैठ गया। तो ऐसी आत्माएं उस परमात्मा को पाती हैं, और ऐसी और उन नरसिंह और इब्राहिम सुल्तान से भी उत्तम क्वालिटी के भगत परमात्मा हमें बनाना चाहते हैं। और हमारे जो कर्म है वर्तमान के, तो हम तो इब्राहिम सुल्तान और नरसिंह के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं। तो बताओ फिर ये मिशन आगे जाएगा कहाँ? तो हमने वो गंदगी का हिस्सा नहीं बनना जो गंदगी हमसे पहले मैनेजमेंट वाले बन चुके हैं। ये तो बिल्कुल परमात्मा का निर्मल मार्ग है, और बिल्कुल ऐसे ही ये चलना चाहिए अब आगे। और हम यदि यहाँ पे ऐसा करेंगे, बताओ क्या हो? तो देखो, हम तो केवल विनती कर सकते हैं, जबरदस्ती का काम तो भगवान का ही नहीं है। हम तो विनती कर सकते हैं बहन जी। अगर आप साथ संगति वाले दिन भी उतार के रख दोगे, बाकी दिन भी पहनोगी, तो भी देखो हमसे तो छुपा लोगी, उस मालिक से नहीं छुपा पाओगी। कब वो कौन से वो कर्म की चोट मार देगा, फिर देख लेना हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। ये मालिक है, ये फिर नहीं बख्शेगा। देखो संदेशा दिलवा रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो खुद ही वो आके बोलेगा। परमात्मा अपने बच्चों को निमित्त बना देता है।
और भक्ति मार्ग की बात अगर सही बात कोई भगत बोल रहा है तो उसको भगवान का ही आदेश मानना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा बताई गई बातें बता रहा है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। और उस आदेश को कोई फॉलो नहीं करता है तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, अगर वो आदेश अगर परमात्मा किसी के माध्यम से हमारे तक भेज रहा है तो जरूर आने वाले समय में हमारे लिए कोई मतलब बुरा संकट आने वाला है, जिससे परमात्मा हमारे को पहले ही आगाह कर रहा है। अब मान लो कोई तूफान आने वाला है, कोई समुद्री तूफान आने वाला होता है, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी बोलता कि छुप जाओ, भग जाओ। वो उसने ड्यूटी लगा रखी है मौसम विभाग की, मौसम विभाग वाले सचेत कर देते हैं कि भैया 2 दिन बाद में मौसम इतना खराब होने वाला है, तो उसको प्रधानमंत्री की ही उसको आवाज समझनी चाहिए। और कोई नहीं प्रधानमंत्री बोलेगा तभी देखेंगे, तो फिर वो मरेगा। तो देखो हमारे तो आपसे विनती है बहन जी, आप अगर ये अपने लिए अगर ये त्यागोगी सोना तो आप जी अपने लिए त्यागोगी, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अब नाम रूप में तो आपके पास में भगवान है, सोने के रूप में आपके पास में काल है। अब देख लो आपने क्या करना है। मुझे पता नहीं इसमें है क्या, इतने से में क्या ये नहीं होगा तो क्या लोग हमारे को मतलब यहाँ से निकाल देंगे क्या? देखो सबसे पहले तो हमें इसकी मतलब जड़ में जाना चाहिए, ये चीजें क्यों पहनने लगे लोग। पहले हमारे जितने भी जो बुजुर्ग भाई बहन थे जो सोना पहना करते थे, वो कोई दिखावे के लिए नहीं पहनते थे, कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं पहनते थे, उसका एक रीजन था। अगर कहीं दूर देश में चला गया, कहीं फंस गया ऐसी जगहों पे, और उनके पास में पहले बेचारों के पास में पैसे तो होते नहीं थे, तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया, अर्जेंट में पैसे चाहिए, तो वो सोना इसलिए रखते थे कि तुरंत उसको वहां उतार के और किसी सुनार को दे दो या कहीं बेच दो और उसके बदले हमें वो पैसे मिल जाए। अब आजकल मोबाइल सबकी जेब में हो गए, तुरंत पेटीएम करो, एटीएम करो, जेब में एटीएम कार्ड, इनकी जरूरत क्या? अब वो समय गया, अब खाली ये दिखावा रह गया। पहले उनकी आवश्यकता थी ये, क्योंकि पहले ये पैसा नहीं होता था, तो पहले ये चीज होती थी, अपने कहीं भी भेज दो इमरजेंसी में। अब इस चीज का कोई मतलब ही नहीं निकलता किसी प्रकार का। ये तो आप नहीं देखते आए दिन माता बहनें जा रही हैं, उनका चैन तोड़ ले जाते हैं, साथ में वो गला और काट जाते हैं, तो क्या फायदा उसने उसको क्या दे दिया। और फिर परमात्मा ने क्या कहा कि ये मालिक ने सोना क्यों उतराया, गहने क्यों उतराए? क्योंकि परमात्मा देखता है मन की भक्ति का स्तर। गुरु जी ने कहा कि माता बहनों को सोने से ज्यादा प्रेम होता है, और जो स्त्री सोना नहीं उतारेगी वो मेरी भक्ति के लायक नहीं है। फिर ना उसको मेरी भक्ति समझ में आई, ना उसको मैं समझ में आया। इसका मतलब वो भक्ति नहीं चाहती, उसको भगवान नहीं चाहिए, फिर उसको मान बढ़ाई चाहिए, उसको दिखावा चाहिए, लोग क्या कहेंगे। और परमात्मा ने कहा कल को बिना भक्ति के अगर हम गधे बन गए, सुअर बन गए, तब लोग क्या कहेंगे। मालिक कहते हैं कि कुल करने के कारण हंसा गया भिगोय, फिर यो कुल के कर लेगा जब 4 पाए का होए। कल को 4 पैर के जानवर बन जाएंगे, तब ये भाईचारे रिश्तेदार ये कहां कौन क्या कहेगा फिर। तो हमने किसी के उसमें नहीं आना कि मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, तूने तो सोना भी उतार दिया, तूने तो पैरों के वो भी उतार दिए, तूने तो बिंदी भी उतार दी, तू तो सिंदूर भी नहीं भरती। क्या भरना? हमारा जो असली सुहाग है वो हमारा बंदी छोड़, हमारा परमात्मा, आत्मा का पति। और ये टिक्की बिंदी लगाने से, मांग भरने से, मंगलसूत्र पहनने से कोई सुहाग बसता है क्या? ये आज दिन पे क्यों मर रही है औरतें? वो तो खूब लाद के रखती हैं, वो तो लाद के रखती हैं। वो दोनों साथ साथ मर गए। वो जनरल कौन सा था, बिपिन रावत, उसकी पत्नी अभी हेलीकॉप्टर में, हाँ चिलगाड़ी में, वो तो 3 सेनाओं का अध्यक्ष था उसके, वो तो चाहे 2.5 किलो सोना पहन ले उसकी औरत, वो क्यों मर गई फिर? तो अब हमने इन चीजों से देखो दूर रखना पड़ेगा बच्चों। क्यों फालतू मैंने बता छेद करवा रखे फालतू में, कितना तो तेरे को दर्द हुआ होगा, रोई होगी थी। अरे हमारे सोसाइटी में सब पूछते हैं क्या हो गया तुम्हारे यहाँ, कुछ हो गया है? मतलब उनका मतलब ये कोई मर गया है। मालिक को आपने खुश करना है, और अगर परमात्मा ही अगर हम नहीं खुश कर पाए तो फिर हमारा जीवन ही फिर कोई नहीं बोलता मुझसे, पूरी सोसाइटी एक बार देखो मैंने मेरी भगवती को कहा शुरू में, उसके नहीं असर हुआ, लेकिन 1 साल बाद फिर उसने खुद नहीं, क्योंकि देखो मेरा बोलना उसको फर्ज था, मैंने बोला उसको, जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं। 1 साल बाद जब मैंने वीडियो बनाया तो फिर उसने खुद ही उतार के 6,000 रुपये का बिका, उसने काम कर दिया।
अब देखो समय आ गया, अब वो समय नहीं है। अब ये ज्ञान आधार से आगे बढ़ने का समय। अब भी हम गलतियां करेंगे और कल को हमारे साथ अगर कोई अप्रिय घटना अगर घट गई तो परमात्मा को चाहे लाख दंडवत कर लेना परमात्मा, क्योंकि आप तो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हो। मालूम होने के बाद में, सब कुछ पता चलने के बाद में फिर यदि हम ऐसी गलती करेंगे फिर गलत हो जाएगा, फिर परमात्मा साथ नहीं देगा, चाहे लाल पीले रहो चाहे सोने में हो। इतने सत्संग किए परमात्मा ने, वो राजा वाला सत्संग किया, वो पुल्लो भक्तमती वाला, पुरानिया गहने में सज धज के वहां आके बैठ गई, क्योंकि राजा उसका पुल्लो का चेला बन गया था। तो रानी ने सोचा कि आज इसकी बेइज्जती करेंगे, हम ऐसे सज धज के सोने में हो तो बिल्कुल पीढ़ी होके गई। राजा की रानियां थी, अब वो बेचारी भक्तनी थी, तो वो जान गई उनके मन की बात। तो फिर उसने कहा था कि गहना बादा तन की शोभा और ये तन काचो बांडो। आप कौन बोला बांडो? मटका, बांडा बर्तन। तो उन्होंने कहा कि गहना बादा तन की शोभा, यो तन काचो बांडो, और बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम भजो ना रांडो। इस परमात्मा का नाम जप लो, भक्ति कर लो, नहीं तो अगले जन्म में कुतिया बनोगी। क्या तुम अपने आप के अंदर ये पहन के सोनार आप दिखावा कर रहे हो? तो परमात्मा ने वो उसके लिए थोड़ी कहा था, उन माता बहनों के लिए कहा है जो सोना पहन रही है सत्संग सुनने के बाद भी। वो रांड की संज्ञा परमात्मा ने उन माता बहनों को दी है जो आज भी सोना पहन रही है। अब जैसे गुरु जी कहते हैं कि जो ये होठों के लगा लेती हैं नो पॉलिशर, मालिक ने क्या कहा कि पहले ये कौन करती थी? वेश्याएं, लोगों को लुभाने के लिए। तो परमात्मा उन वेश्याओं के लिए नहीं कह रहे, उनके लिए कह रहे हैं जो आज इस सत्संग लेने के बाद भी जो लाल होठ करती हैं, नाखूनों के पॉलिश कर लेती हैं, पाउडर पाउडर पता नहीं क्या कर लेती हैं। तो परमेश्वर उन सभी माता बहनों को वेश्याओं की संज्ञा में ले रहे हैं, अगर कोई समझ जाए तो। स्पष्ट रूप से कहे तो हम भक्ति छोड़ दे, संकेत करते हैं परमात्मा उनका नाम लेकर। तो बहन जी, हम सुधरेंगे तो ये बच्चे सुधरेंगे। अब बताओ ये कड़ो क्या है? मुझे ये बता दे, ये कड़ा पहनने का मतलब क्या है, ये बता दे। मैंने तो पहली बार मैंने किसी लड़की के हाथ में देखा है कड़ा। अब बताओ, ये लोहे का कड़ा पहन रखा, बताओ क्या मतलब नहीं कड़ा? बॉक्सिंग करने वाला। और ये क्या है? ये काला काला ये डिजाइन है, ऐसे तो मैं तोड़ के फेंकूं? ऐसे फालतू में क्यों बोझ लगा रखा है? ये नजरबंद किया है। नजरबंद। तो बहन जी आप देखो, हमारा तो काम था देखो आपको समझाने का, और ये मजाक की बातें नहीं है, सीरियस बातें हैं। आज आपको जो संदेशा दिया गया ध्यान रखना, आने वाले समय में हो सकता है ये बच्चों का सबका ही है, हमारे भी ऐसे ध्यान रखना है, सबके लिए। कई बार तोड़ के थोड़ा ये सबके लिए है। कृपा जी की देखो सोचना अब आप लोगों के ऊपर है, संदेशा तो हमें जो दिखाई दिया वो बोलना हमारा फर्ज है। अगर मुझे कुछ अगर गलत दिखाई दे रहा मैं नहीं बोलूंगा तो तुमसे पहले भगवान का दोषी मैं हूँ, इसलिए मैं दोष नहीं रखूंगा अपने ऊपर। उसके बाद फिर आप लोगों का काम है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि देखो ऑटोमेटिक परमात्मा अंदर से प्रेरणा कर देगा, फिर लोग नहीं आएंगे, क्या फायदा फिर? मतलब ही नहीं रहा फिर हमारा। जब परमात्मा ही हमसे नाराज हो जाएगा तो क्या मतलब फिर भक्ति का? तो मालिक अंदर से प्रेरणा करेगा। आप लोग तो खूब सेवा करोगे, आप लोगों की इच्छा आओ, लेकिन मर्यादा नहीं होगी तो परमात्मा नहीं आने देगा भगत को, क्योंकि भगत तो भगवान के वश में होता है ना। परमात्मा जितना रिमोट दबाएगा उतना ही तो होगा, भगत जाएगा नहीं आएगा, क्या फायदा? तो हमने उन लोगों की तरह, मैनेजमेंट वालों की तरह देखा देखी में नहीं चलना है। ज्ञान आधार की भक्ति है, अंततः ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा, तभी हमारा फायदा भक्ति करने का। नहीं तो हम क्यों धक्के खा रहे हैं फालतू, क्यों लोगों की गालियां खा रहे हैं, मार खा रहे हैं? रिश्तेदारों से हम दूर हो गए, आड़ों से पड़ोसी से हम दूर होते जा रहे हैं। और अगर भगवान की तरफ भी नहीं बढ़ रहे तो फिर ना घर के ना घाट के, फिर तो धोबी के कुत्ते वाली स्थिति हो जाएगी हमसे। देखो घर में तो तुमसे कोई खेवाड़ो ना, अपना घर में तो कोई खेवाड़ो ना भी। ये पड़ोसियों की हमें टेंशन क्या, चिंता क्या? रिश्तेदारों कोई भाई जब घर में अनाज नहीं होगा तो ये डाल जाएंगे क्या? या रिश्तेदार डाल जाएंगे? कोई नहीं डाले। कोरोना में हमारे तो कोई ये भी नहीं पूछा कि भाई आटा भी है कि नहीं है पीपे में। तो हमें किसी की टेंशन क्या है? कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे। गुरुजी कहते मीराबाई ने क्या कहा था, कोई गुंडी को हो चाहे बुंडी को हो, मेरी सूरत राम में लगी। मैं तो अपने परमात्मा को हो गई, मैं तो समर्पित। अब चाहे मुझे कोई अच्छी कहे चाहे मुझे कोई बुरी कहे,
मुझे कोई परवाह नहीं है उस चीज की। तो देखो कहाँ से माई आ रही है, देखो अभी है कुछ दिखाई दे रहा है, ये है ज्ञान। हिम्मत कर लो, विचार करके सबके सामने हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। कुछ मतलब हाँ ना ना कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिस्कस करो। डिस्कस कर लो। देखो हमारा काम तो केवल संदेशा देने का था बहन जी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो खुद